हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और आप इंजॉय कर रहे हो मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब के वीडियोस, यूट्यूब की क्लासेस। आज की जो क्लास है ना वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हो, ऑटोमेशन करना चाहते हो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन करना चाहते हो, तो आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक जरूर जरूर अटेंड करना। ये 30-40 मिनट्स की क्लास है जो आपकी बहुत एडवांस लेवल की चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि हमें कैसे एक व्हाट्सएप जो ऑटोमेशन होता है उसके लिए हमें क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती है। उनमें से एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास हमारा जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है वो वेरीफाइड चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि अगर अभी तक आपने मनोज टेक का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके जिनको इसकी जरूरत है। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। राइट, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आज बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन। राइट, बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन हमारा मेन टॉपिक है। क्यों करना होता है हमें बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन? बिजनेस मैनेजर किसका बिजनेस मैनेजर? मेटा का बिजनेस मैनेजर, मतलब फेसबुक का बिजनेस मैनेजर। फेसबुक का बिजनेस मैनेजर वेरीफाई आज हम करना सीखेंगे। आराम से सिखाऊंगा आपको, कोई जल्दबाजी में नहीं करने वाला इस वीडियो में। आराम से आप सीखिए, आराम से बैठ के आप इस वीडियो की बस एक चीज का ध्यान रखिए कि 30-40 मिनट दे दीजिए। ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा प्रॉमिस है कि ये जो एडवांस कंटेंट है ये आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर मिलता रहेगा। क्यों जरूरत होती है हमें? वाई वी नीड दिस? बिकॉज अगर हमें अपने बिजनेस के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप ऑटोमेशन चाहिए, व्हाट्सएप ऑटोमेशन चाहिए तो हमें बिजनेस एपीआई यूज करनी पड़ेगी। बिजनेस एपीआई व्हाट्सएप यूज करना पड़ेगा आपको। बिजनेस व्हाट्सएप या पर्सनल व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा, बिजनेस एपीआई व्हाट्सएप यूज करना पड़ेगा। उसके साथ आप अनलिमिटेड 1 लाख प्लस मैसेजेस पर डे भेज सकते हैं, पर डे सेंड कर सकते हैं। आप चैटबॉट बना सकते हैं। चैटबॉट मतलब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स लगा सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में, जो लास्ट हमारा 1 वीक का ऑटोमेशन की क्लास चली थी लास्ट वीक में, उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो अभी भी देख लीजिए। और 2-3 दिन के लिए उन वीडियो को मैंने पब्लिक छोड़ रखा है, उसके बाद वो सारे वीडियो प्राइवेट हो जाएंगे। उस 5-6 दिन की क्लास में मैंने पूरा समझाया था कि क्या ऑटोमेशन होता है। उसमें हमारे पास 2-3 चीजें निकल के आई थी कि अगर हमें व्हाट्सएप के साथ में अपने बिजनेस को कनेक्ट करना है तो हमें बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तभी हम व्हाट्सएप के साथ अपने बिजनेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब ये करना कैसे है? आपके पास एक पेज होगा, फेसबुक पेज भी मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बनाना सिखाया था। राइट, फेसबुक पेज भी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में आपको पूरा क्रिएट करना सिखाया था। तो हमारे पास एक फेसबुक पेज होगा। उस फेसबुक पेज को हम अपने इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करेंगे। जब आप अपने इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करेंगे फिर हम एक बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। बिजनेस मैनेजर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जब हम एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लेंगे उसके बाद फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। राइट, देखिए, आप मेरे से आसान चीजें पढ़ने के लिए नहीं आए हो यहाँ पर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट डिफिकल्ट सिर्फ 1 टाइम है। जब आप इसको रिपीट कर लोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को 2-3 बार घुमा घुमा के जरूर देखिए, आगे पीछे करके जरूर देखिए उसके बाद में, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पूरा वीडियो आपके पास पब्लिक में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको 2-4 बार, जितनी बार आपको घुमा के देखना है देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी फेसबुक के ऊपर। राइट, अपनी फेसबुक के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं कि आपका जो फेसबुक है वहां पर आपका एक पेज है। ये पेज वेज आपको क्रिएट करना सिखाया था। अब हम इसको सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, किसके साथ कनेक्ट करेंगे? अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये बेसिक चीजें पूरी नहीं करोगे, अगर आप ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स इसकी पूरी नहीं करोगे तो ये मान के चलिए कि आप का जो बिजनेस मैनेजर वेरीफाई है वो उसमें दिक्कत होगी, वो वेरीफाई नहीं होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको वेरिफिकेशन करने से पहले आपको करना है। क्या क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने बिजनेस मैनेजर को कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम एंड कनेक्ट करना है व्हाट्सएप के साथ में। आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका ये पहली बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होगी कि पहले पेज बनाया फिर उसको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करा। कैसे कनेक्ट करने होता है देखिए, समझिए। आप अपने पेज के मेटा बिजनेस शूट के अंदर जाओगे।
कहां पर जाओगे, पेज के मेटा बिजनेस सूट, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, राइट। मेटा बिजनेस सूट, वहां पर आपको सेटिंग मिलेगी और या ऑल टूल्स मिलेंगे। ऑल टूल्स में जाओगे तो आपको पेज सेटिंग मिलेगी। क्या मिलेगी, पेज सेटिंग। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं बिजनेस मैनेजर को कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ में, सॉरी, फेसबुक पेज को कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ में, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ में। उसके लिए क्या करना है आपको, पेज की मेटा बिजनेस शूट में जाना है। मेटा बिजनेस शूट में जाने के बाद आपको ऑल टूल्स पे जाना है। ऑल टूल्स में जाने के बाद जब आप ऑल टूल्स पे चले जाओगे तो आपको वहां पर एक दिखाई देगा पेज सेटिंग। आपको उस पेज सेटिंग के अंदर जाना है। देन उसमें एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट अकाउंट। क्या आएगा, कनेक्ट अकाउंट। आपको कनेक्ट अकाउंट के अंदर चले जाना और वहां पर इंस्टाग्राम और फेस व्हाट्सएप दोनों मिलेंगे। कैसे कनेक्ट होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, कनेक्ट अकाउंट या लिंक्ड अकाउंट, राइट। ये लिंक अकाउंट का आपको ऑप्शन मिलेगा, राइट। या तो आप कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा आपके पेज में या लिंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने लिंक्ड अकाउंट भी डाल देता हूं यहाँ पर। इस लिंक्ड अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। इस लिंक अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले कनेक्ट इंस्टाग्राम करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे दोबारा से, फिर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। और हमारा जो इंस्टाग्राम जो हमने बनाया है, जो भी इंस्टाग्राम हमने बनाया है, फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टाग्राम और जो पेज का, जो आपने जिस नाम से पेज बनाया है उसी सेम नाम से आपको इंस्टाग्राम बनाना है। ये भी रिक्वायरमेंट है, राइट। जितने भी आप एसोसिएटेड चीजें बनाओगे, आपका जो इंस्टा अकाउंट है वो भी सेम नेम से ही क्रिएट करना है। अगर आप सेम नेम से क्रिएट नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो आपको सेम नेम से क्रिएट करना है इंस्टा भी, राइट। तो ये ध्यान रखना कि आपने, अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो पेज है वो सचिन एसोसिएट एंड कंपनी के नाम से पेज है फॉर एग्जांपल, तो मैं सचिन एसोसिएट एंड कंपनी का जो पेज है उस पेज को सेम नाम से ही मैं वहां पर क्रिएट करूंगा। सेम नाम से ही मैं अपना इंस्टाग्राम क्रिएट करूंगा। देखिए, समझिए, मैं अपने अथोराइजेशन पे गया, यहां पर मैं इसको लॉगिन करूंगा। और जैसे मैं लॉगिन करूंगा मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। मैंने बिजनेस पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और इसको मैंने क्या कर दिया, डन कर दिया। ये मेरा क्या हो जाएगा, पेज को कनेक्ट हो जाएगा, राइट। मैं चाहूँ तो इसमें किसी टाइप की अपनी कोई भी, फॉर एग्जांपल ये पर्सनल ब्लॉग से रिलेटेड है, सो प्रोफाइल ऑन कैटेगरी, मैंने डन कर दिया। मैं जैसे डन करूंगा, ये अपनी कैटेगरी आप चूज कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है इसकी। आप जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना वो किसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, आपके फेसबुक पेज के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, राइट। कहां पर आ जाएगा, इस फेसबुक पेज के साथ आपका कनेक्ट हो जाएगा। कौन सा, क्या, इंस्टाग्राम अकाउंट। ये जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगे वो इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, राइट। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा ये इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, फिल करनी है। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे, इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट इज रेडी है, डन पे मेंशन करोगे इसको। और क्या हो जाएगा, ये आपका वापसी आप आ जाओगे किसके ऊपर, अपने पेज के ऊपर। और वापसी पेज के ऊपर आओगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया है, राइट। ये अभी इन प्रोसेस है, अभी ये इन प्रोसेस है। ये विद इन ए 1 मिनट आपका इंस्टाग्राम क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, डन हो गया। हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट किसके साथ कनेक्ट हो गया, हमारे पेज के साथ कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमें करना है व्हाट्सएप अकाउंट को कनेक्ट, व्हाट्सएप नंबर को कनेक्ट। तो आपका जो भी नंबर है वो नंबर आप यहाँ पर डालोगे, जो भी नंबर है वो नंबर आप यहाँ पर डालोगे, जो भी आपका नंबर है, और उसके ऊपर सेंड व्हाट्सएप कोड करोगे। और जब सेंड व्हाट्सएप कोड करोगे तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंसर्ट करोगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना व्हाट्सएप अकाउंट भी कनेक्ट कर लोगे, राइट। मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपना नंबर आपको नहीं दिखाया है, बट आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट भी इस तरीके से क्या कर लोगे, कनेक्ट कर लोगे। और आपका व्हाट्सएप अकाउंट क्या हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप यहाँ पर क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। अब वापसी आपको आना है कहाँ पर, मेटा बिजनेस सूट के अंदर। वापसी आपको मेटा बिजनेस सूट के अंदर आना है। इस होम पे क्लिक करोगे, राइट, होम पे क्लिक करोगे और आप अपने पेज के अंदर जाओगे। पेज के अंदर जाके आपको मेटा बिजनेस सूट के अंदर आना है। कहां पर आना है, मेटा बिजनेस सूट के अंदर। यहां पर आपको एक ये मिलेगा कि आपको फॉर एग्जांपल ये सचिन योर बिजनेस पोर्टफोलियो, ये सचिन एसोसिएट एंड कंपनी के नाम से आपने पेज बनाया, इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया, राइट। बिजनेस एडमिन आपका ये है। तो आपने कोई एडिट अकाउंट करना है क्या, अगर करना है कुछ एडिट इसके अंदर तो एडिट पे क्लिक करेंगे और कुछ भी हमें जो एडिट करना है वो एडिट करेंगे, राइट। हमें कोई भी चीज एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। नहीं करना तो हम इसको डन कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डन हो जाएगा। यहां तक आपको आई होप बहुत अच्छे से
समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर समझ में आया तो यस मेंशन करिए। हमने क्या क्या किया, हमने सिंपल यहाँ पर अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट किया अपने पेज के साथ में, अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया अपने पेज के साथ में। हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना वो सेम नेम से होना चाहिए जिस नाम से हमारा पेज है, ये चीज का ध्यान रखना है। बिकॉज अदरवाइज हमारा बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन के अंदर अगर दोनों तीनों चीजें अगर डिफर हो गई तो शायद हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये करने के बाद, ये करने के बाद आपको यहाँ पर अब एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए आपको जो मेटा बिजनेस सूट के ऊपर जो आपके पेज का नाम दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो, इस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। आपके बिजनेस मैनेजर का नाम डालना है, जो भी आपके पेज का नाम है वही बिजनेस मैनेजर का नाम होगा, सचिन एसोसिएट। राइट, जो भी आपके पेज का नाम है, फॉर एग्जांपल मेरे पेज का ये वाला नाम है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया एंड मैं अपने इसमें आऊंगा मेटा बिजनेस सूट के अंदर और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। राइट, क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा आपका फर्स्ट नाम डालना है, जो भी आपका नाम है, मैंने डाल दिया सचिन एंड लास्ट नाम डालना है। मैं कुछ भी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया शर्मा। राइट, यहाँ पर बिजनेस ईमेल डालेंगे हम, जो भी हमारी बिजनेस ईमेल हमारे पास है वो बिजनेस ईमेल हम यहाँ पर डालेंगे। राइट, तो बिजनेस ईमेल को भी मैं यहाँ से कॉपी करके आपके पास यहाँ पर डाल देता हूँ, ये मेरी बिजनेस ईमेल है। इस बिजनेस ईमेल के ऊपर जो भी आपकी ईमेल यहाँ पर डालोगे, कोई भी ईमेल डाल सकते हो, इस पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, इसको वेरिफिकेशन करना जरूरी है, वेरीफाई करना जरूरी है। तो क्रिएट पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे और ये बोलेगा कि आपके पास ना एक वेरिफिकेशन ईमेल गई है, उसको आप वेरीफाई कर दीजिए। क्या गई है, एक वेरिफिकेशन ईमेल गई है, उसको क्या करेंगे हम, वेरीफाई करेंगे। ये हमारा सचिन एसोसिएट एंड कंपनी की प्रोफाइल है। सेलेक्ट बिजनेस एसेट्स, ये सारा कुछ हमने फेसबुक पेज वगैरह यहाँ से हम बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई ईमेल एड्रेस कोई और ऐड करना है क्या, हम कर सकते हैं और हम इसको क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। हमारी क्या हो जाएगा, बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा जो बिजनेस मैनेजर है ना वो किसके क्या कहाँ क्रिएट हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो अब हम अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जाएंगे, जो हमारा बिजनेस मैनेजर है उसके अंदर अब हम जाएंगे। तो हमें कहाँ पर जाना है, मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाना है। मेटा बिजनेस सूट से अब हम ऑल टूल्स और ऑल टूल से एड्स मैनेजर के अंदर हम जाएंगे। अब हम अपने मेटा बिजनेस शूट के अंदर से पेज जो हमारा बिजनेस मैनेजर हमने बनाया उसके अंदर हम जाएंगे और उसकी सेटिंग करेंगे। राइट, तो हमें कहां पर क्लिक करना है, इसी सचिन एसोसिएट के सामने क्लिक करना है, इस सेटिंग पे क्लिक करना है। राइट, इस बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करना है। जब आप इस बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट कहां पर आ जाओगे, इसके ऊपर आ जाओगे। क्या किया हमने, समझिए क्या क्या कर लिया हमने, अब समझिए इसको। हमने सबसे पहले अपने बिजनेस मैनेजर को, हमने पेज को बनाया, पेज क्रिएट किया जो आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। फिर हमने इंस्टाग्राम को, आपके पास होगा नहीं है तो क्रिएट कर लोगे, उन दोनों को हमने कनेक्ट किया। कहाँ से कनेक्ट किया, हमने यहाँ से कनेक्ट किया। ये आपको पूरी प्रोसेस मैंने आपको लिख के दे दी है, ये हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको। राइट, कनेक्ट करने के बाद हमने फिर वापसी मेटा बिजनेस शूट में आए हम, मेटा बिजनेस शूट के अंदर आए और मेटा बिजनेस शूट से हमने एक क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया। बिजनेस पोर्टफोलियो हमने क्या किया, क्रिएट किया, मतलब एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया, इसको बोलते हैं बिजनेस मैनेजर। अब हमें बिजनेस मैनेजर की भी सेटिंग करनी है। तो हम अपने पेज के सामने जो सेटिंग का बटन है उस पे हमने क्लिक किया और हम कहां पर चले गए, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग के अंदर। राइट, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग के अंदर हम लैंड कर गए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सही से पूरा देख लिया ना तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करा लोगे। अदरवाइज आजकल बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो नहीं रहे। पहले डायरेक्ट हम जाके बिजनेस मैनेजर में जाके सब कुछ डाल देते थे, बिना सेटिंग के हो जाता था, आजकल नहीं हो रहा है। तो आपको एक पूरी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी और इसको 2 बार देख लोगे तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। यहां तक अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिख के मेंशन कर दीजिए। मजा आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किया, हमने पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया है, व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट किया है, फिर हमने एक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई क्रिएट किया है। उसके बाद हम बिजनेस सेटिंग पे चले गए। कहां पर चले गए, बिजनेस सेटिंग के अंदर। अब हम बिजनेस सेटिंग के अंदर आ गए। यहां पर सबसे पहले इसके साथ आप एक पेज ऐड कर दो। जो पेज आपने बनाया ऑटोमेटिकली यहां पर ऐड है, सचिन एसोसिएट। अगर नहीं ऐड है तो इसको ऐड कर दोगे, यहां से ऐड पे क्लिक करके, ऐड ए पेज पे क्लिक करके
और आप पेज का यूआरएल डालोगे, यहाँ पर जो भी पेज का नेम या यूआरएल डालोगे, ऐड पेज कर दोगे, ऐड हो जाएगा। राइट, एक ऐड अकाउंट इसके साथ बना दो। ऐड अकाउंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ऐड अकाउंट क्रिएट कर दो इसके साथ में। तो क्रिएट ए ऐड अकाउंट, सबसे नीचे क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे, एंड आपने अपना ऐड अकाउंट का नाम डालिए, सेम नाम डाल दिए। राइट, जो भी आपका नाम है वही नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नाम था वो पेज का नाम मैं ले लेता हूँ। उसी नाम से हम क्या कर लेंगे, एक ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर लेंगे। राइट, हमें एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर हमें जीएमटी अपना सेलेक्ट करना है। जो हमारा जीएमटी है वो 5.30 के आसपास है। राइट, जो एशिया कोलकाता वाला जीएमटी है वो हम लेंगे यहाँ से। वो हमें या तो सबसे ऊपर दिख जाएगा, ऊपर नहीं दिखा तो सबसे नीचे दिखेगा। हमें 5.30 वाला ढूंढना है, यहाँ से एशिया कोलकाता वाला जीएमटी लेना है, ये वाला। राइट, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। हमें अपनी करेंसी आईएनआर सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आईएनआर हम सेलेक्ट करेंगे। राइट, यहाँ से हमें अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है आईएनआर, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। राइट, माई बिजनेस पे क्लिक करके आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। आपका एक ऐड अकाउंट भी इसके साथ में क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। इसको आप इसको पूरा असाइन कर दो, इसको कंट्रोल कि सपना को जो ये फेसबुक बिजनेस फेसबुक जो प्रोफाइल है वो जो उसको मैं पूरा असाइन कर दूं, तो मैंने असाइन कर दिया। राइट, मेरा क्या हो गया, मेरा एक ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर दिया मैंने। मैं अपनी पेमेंट सेटिंग उसमें बाद में कर सकता हूँ। अब मैं एक बिजनेस एसेट ग्रुप भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा मुझे। ये वन बाय वन करके सारी चीज करनी पड़ेगी। बिजनेस एसेट ग्रुप में भी जाऊंगा मैं। मुझे यहाँ पर क्रिएट ए बिजनेस एसेट ग्रुप। राइट, आप कोई भी यहाँ से फॉर एग्जांपल सेपरेट ब्रांड्स फॉर लाइन ऑफ बिजनेस, डिफरेंट एजेंसी, क्या है हो आप, मैंने कुछ भी क्लिक किया, मैंने कलर्स पे क्लिक करके कंफर्म कर दिया। और बिजनेस एसेट ग्रुप का सेम नाम मैं यहाँ से अपने पेज का जो नाम है वही नाम मैं डालता जाऊंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। और इसको भी मैं सारी परमिशंस किसको दे दूंगा, मैनेज रिस्टोरिंग डाटा सब कुछ मैंने परमिशन देके क्रिएट कर दिया और डन कर दिया। मेरा बिजनेस एसेट ग्रुप भी क्रिएट हो गया। एक बिजनेस एसेट ग्रुप भी रिक्वायरमेंट है। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग वेरिफिकेशन ऑफ योर मेटा बिजनेस मैनेजर। मेटा बिजनेस मैनेजर से पहले आपको ये सेटिंग आपको करनी पड़ती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऐप बनाओगे। राइट, क्या बनाओगे, एक ऐप बनाओगे। क्यों ऐप बनानी है इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको लिख के दे देता हूं एक बार के लिए सारी चीजें कि हमें क्या क्या करना पड़ता है। हमें सेटिंग के अंदर गए, फिर हम सेटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पेज को ऐड कर लिया, अगर ऐड नहीं है तो, अगर ऐड है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने वहां पर एक क्या क्रिएट किया, एक ऐड अकाउंट क्रिएट किया। सेम नाम से ये सब कुछ होना चाहिए। फिर हमने एक बिजनेस एसेट ग्रुप ऐड किया। ये सब क्या होता है ये नेक्स्ट कभी क्लासेस में बताऊंगा, बट अभी आप सिर्फ बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि हम इनमें घुस गए थे, बहुत बड़ी चीज है। बिजनेस एसेट ग्रुप के अंदर हमने क्रिएट किया। अब हम ऐप क्रिएट करेंगे। ऐप क्यों क्रिएट करनी है, देखिए, आपको बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है बिजनेस सिक्योरिटी सेंटर के अंदर। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा इन एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, कि ये इलिजिबल नहीं है वेरिफिकेशन के लिए। राइट, उससे अगर हम यहां पर ऐप बना देंगे तो ये यहां पर हमारे पास वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम ऐप पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू ऐप आईडी पे क्लिक करेंगे। हमने पूरी एक ऐप क्रिएट करेंगे यहां से हम अदर्स पे क्लिक करेंगे। राइट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमें बिजनेस से रिलेटेड ऐप बनानी है तो बिजनेस पे क्लिक करेंगे। सिंपल एक प्रोसेस है, कोई ऐप बनती नहीं है, सिंपल एक प्रोसेस जो आपको करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहां पर अपने ऐप का नाम देना है। ऐप का नाम आपको सेम देना है जो आपकी पेज का नाम है, वही आपको ऐप का नाम देना है। दे दिया आपने। यहां से आपको ऐप की कॉन्टैक्ट ईमेल देनी है। जो आपकी कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस है वो आपको ऐप में देनी है। राइट, तो आप अपने क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। हमारी कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस ये है जी। और ये आपका बिजनेस पोर्टफोलियो ऑलरेडी इसके साथ सचिन है, ये आपका बिजनेस मैनेजर का नाम यहाँ पर है। क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट ऐप पे यहाँ पर हमें क्या डालना है, एक पासवर्ड डालना है। किसका पासवर्ड डालना है, आपकी मेन प्रोफाइल जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल है उसका पासवर्ड आप यहाँ पर डालोगे। राइट, जो फेसबुक प्रोफाइल है उसका पासवर्ड क्या करोगे, यहाँ पर डालोगे। तो मैं इसका पासवर्ड यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। राइट, मैंने पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो हमारी क्या हो जाएगी, एक ऐप क्रिएट हो जाएगी। अब हम इस ऐप की क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। ऐप क्रिएट होने से वो नहीं है, ऐप की सेटिंग करेंगे। हमें ऐप के अंदर जाना है और बेसिक्स पे क्लिक करना है। कहां पर जाना है, बेसिक पे क्लिक करना है। हम क्या करेंगे, इसकी ऐप की पूरी अब सेटिंग करेंगे।
ये ऐप है हमारी, ये डिस्प्ले नेम है, ये कोई नेम स्पेस आपको डालना है तो डाल दीजिए, ऐप का डोमेन आप डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, राइट। जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है, वेबसाइट का जो भी आपका यूआरएल है वो यहाँ पर डाल दीजिए। कहाँ पर? यहाँ पर। ये आपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, ये आपने ईमेल एड्रेस होगी। ये आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से डालनी है। क्या डालनी है? प्राइवेसी पॉलिसी। क्या डालना है? एक प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन। ये आपकी जो वेबसाइट है, जो भी आपकी वेबसाइट है, राइट, हम यहाँ पर थे, कहाँ पर थे? प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर थे हम, यहाँ पर। जो भी आपकी वेबसाइट है उसमें आपने प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह लगा रखी होंगी, वो लगानी अगर नहीं है तो प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यूआरएल को, और कहाँ पर लाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से टर्म एंड कंडीशंस आपने बना रखी होगी, वो टर्म एंड कंडीशंस आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जाना है और टर्म एंड कंडीशन के पेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को कॉपी करना है और यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करना है, राइट। यहाँ पर आपको एक ऐप आइकन लगाना है, तो ऐप आइकन आपने कोई भी लोगो आप बना लोगे और ऐप आइकन आप लगा दोगे, राइट। ऐप आइकन आपका लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे, एंड चूज फाइल पे क्लिक करके आपने एक ऐप आइकन को, यहाँ से आपने एक कोई भी आइकन आप बना लोगे, तो आपने ऐप आइकन यहाँ से क्रिएट कर लोगे, राइट। मैंने यहाँ पर क्लिक पे क्लिक किया और जो भी मेरी फाइल है उसको मैं यहाँ से चूज कर लूंगा, तो मेरा क्या लग जाएगा? ऐप आइकन लग जाएगा। देखिए, दोबारा से कैंसिल करके लगाता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ब्राउज फाइल, एंड मैं ऐप आइकन पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरी क्या हो जाएगी? ऐप आइकन यहाँ पर लग जाएगी। हम क्या कर देंगे? यहाँ पर अपना आइकन लगा देंगे। आइकन लगाने के बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी बिजनेस की क्या कैटेगरी है। मैंने बिजनेस एंड पेज पे क्लिक कर दिया और मैंने सेव चेंज पे क्लिक कर दिया। अभी आपको यहाँ पर ऐप रिव्यू में जाना है। ऐप रिव्यू में जाने के बाद परमिशन एंड फीचर्स में जाना है। क्या करना है? परमिशन एंड फीचर में जाना है या रिक्वेस्ट में जाना है। आप जब यहाँ पर जाओगे ऐप रिव्यू में, रिक्वेस्ट एंड फीचर में, तो रिक्वेस्ट परमिशन एंड फीचर, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको सर्च करना। आप एक रिक्वेस्ट करोगे वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर वीडियो सर्च करना है, वीडियो। तो आपको लाइव वीडियो एपीआई यहाँ पर मिलेगा। क्या? लाइव वीडियो एपीआई। इसके सामने आपको मिलेगा रिक्वेस्ट एडवांस एक्सेस, इस पे क्लिक कर देना और कंटिन्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। क्या कर देना है? कंटिन्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। आपने सबमिट फॉर रिव्यू कर दिया, आपकी जो ये ऐप है ये सबमिट हो गई, किसके लिए? रिव्यू के लिए। आपका वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वेरिफिकेशन कर सकते हो। क्या किया हमने? समझिए आप बड़े ध्यान से समझिए इसको। क्या किया हमने? हमने सिंपल एक ऐप क्रिएट करी। ऐप कहां से क्रिएट करी? ऐप में जाके क्रिएट न्यू ऐप किया, वहां पर आपने ऐप की डिटेल्स डाल दी, आइकन्स डाल दिया, राइट। देन हम प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन जो मांगे सारा कुछ डाल दिया। देन हम उसकी रिक्वेस्ट में गए, नीचे ऐप रिव्यू में गए, हमें इस ऐप को रिव्यू के लिए डालना पड़ेगा। ऐप रिव्यू में गए, ऐप रिव्यू के रिक्वेस्ट में गए, परमिशन के अंदर गए, परमिशन रिक्वेस्ट के अंदर गए, और वहां पर हमने वीडियो सर्च किया तो वहां पर आया एक लाइव वीडियो एपीआई, उसको हमने रिक्वेस्ट कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, और हमने इसको सबमिट कर दिया फॉर रिव्यू। बस आपका ये काम हो गया। ये सारा कुछ क्यों किया? क्योंकि इसके बिना आपका बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन नहीं होता। अब दोबारा से वापसी आप आ जाओगे कहां पर? अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर, जो भी आपका बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस सेटिंग के ऊपर, वहां पर आ जाओगे आप दोबारा से वापसी आ गए आप। यहाँ पर आपने क्या कर दिया? यहाँ पर आपने अपना पेज ऐड कर लिया था, यहाँ पर अपना ऐड अकाउंट ऐड कर लिया आपने, यहाँ पर आप अपने एक ऐप आपने ऐड कर दी। अब आपको जाना है बिजनेस इन्फो के अंदर। कहां पर जाना है? बिजनेस इन्फो। इस बिजनेस इन्फो में जाके अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए। आपका लीगल बिजनेस नेम क्या है, राइट, वो आप डालोगे। फॉर एग्जांपल लीगल बिजनेस नेम है सचिन एसोसिएट्स एंड कंपनी। कंट्री कौन सी है वो डाल दोगे, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे अपने बिजनेस की। एड्रेस डाल दोगे, जो भी आपका एड्रेस है, 1/297, फॉर एग्जांपल मनसा चौक। स्ट्रीट एड्रेस डाल दोगे, टाउन डाल दोगे भिवाड़ी,
स्टेट डाल दोगे राजस्थान, पोस्टल कोड आपका जो भी है, बिजनेस फोन नंबर आपका जो भी है, जो भी बिजनेस फोन नंबर आपके पास आप यूज करते हैं, वो बिजनेस फोन नंबर भी आप यहाँ से क्या कर दोगे, डाल दोगे। जो भी आपका बिजनेस फोन नंबर्स हैं, वो फोन नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे, जो भी आपका आपने फोन नंबर यूज कर रहे हो बिजनेस के लिए। 1 मिनट होल्ड कर लेना, मैं एक फोन नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर। मैंने इस फोन नंबर को भी यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बिजनेस वेबसाइट भी मैं डाल दूंगा यहाँ पर, जो मेरी वेबसाइट है वो वेबसाइट भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वेबसाइट, तो ये वेबसाइट भी मैं यहाँ पर डाल दिया। टैक्स आईडी भी आप डाल सकते हो, टैक्स आईडी मतलब जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, आप डालो तो डालो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। सेव पे क्लिक कर दोगे और आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लग जाएगी। यहाँ पर आप माई इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डालोगे, ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करोगे, राइट। मैंने एक एडिट कर दिया इसको, मैंने नेम डाल दिया फॉर एग्जाम्पल सचिन शर्मा। मैंने एक यहाँ पर एक जो मेरी ईमेल एड्रेस है वो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल दूंगा, कंफर्म कर दूंगा ईमेल एड्रेस को और सेव कर दूंगा। सेव करूंगा तो मेरी इस ईमेल एड्रेस पे, जो ईमेल एड्रेस मैंने डाली है उस ईमेल एड्रेस पे क्या जाएगा, एक अपडेट जाएगी, एड्रेस अपडेट करने की। तो मैं उस ईमेल एड्रेस पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, कंफर्म ईमेल एड्रेस आएगा, कंफर्म कर दूंगा। क्या आएगा, कंफर्म ईमेल एड्रेस, और इसको क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी मेरा फेसबुक था उसको मैं लॉगिन करके इसको मैं कंफर्म कर लूंगा, यहाँ से मेरा ये कंफर्म हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब मैं अपने यहाँ पर जाऊंगा, कहां पर, सिक्योरिटी सेंटर के अंदर। और यहाँ पर देखो अब स्टार्ट वेरिफिकेशन आ गया। पहले ये इन एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन दिखा रहा था, अब ये स्टार्ट वेरिफिकेशन दिखना स्टार्ट हो गया आपको ना। अब ये स्टार्ट वेरिफिकेशन आपको दिखना स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे एंड इसको वेरीफाई करोगे। अब ये वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। यहां तक हमने वेरिफिकेशन के लिए रेडी किया है चीजों को। अब ये हमारी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, अब फटाफट हम वेरीफाई कर देंगे। इंडिया पे क्लिक करेंगे हम, राइट। हमारी कंपनी का नाम, जो भी एड्रेस वेड्रेस सब अपने आप ले लेगा। ये टैक्स आईडी अगर हमारे पास है तो हम यूज कर लेंगे, नहीं तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी जीएसटी नंबर है तो आप ईमेल के साथ इसको वेरीफाई करोगे, राइट। क्या इसके साथ वेरीफाई करोगे, ईमेल के साथ में। मैंने ईमेल को क्लिक कर दिया और मैंने इसको, आगे जाएंगे हम। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स ऐड करोगे, जो भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो आप डॉक्यूमेंट्स ऐड करोगे। तो हमें एमएसएमई ऐड करना है, अगर जीएसटी है तो जीएसटी सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट जो भी है, उस पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, अपलोड पे। और जहां भी हमारा एमएसएमई की फाइल है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके बिजनेस फोन नंबर इंक्लूड है क्या, यस जी इंक्लूड है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे से क्या मांगेगा, वेरिफिकेशन। हम यहाँ से अपनी ईमेल एड्रेस डाल देंगे कि मेरी ईमेल एड्रेस है sport@sachinassociate.com। सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे, सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एक ईमेल पे जो हमारी ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर एक कंफर्मेशन मेल आई होगी। मैं इसके ऊपर जाऊंगा एंड कंफर्म योर एड्रेस पे क्लिक आई होगी, फॉर एग्जांपल, राइट। कंफर्म योर ईमेल एड्रेस पे ये हमारी क्लिक आई, इसको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे हम, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। और जो भी हमारा फेसबुक था उसको हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे इसके अंदर ना। जो भी हमारा फेसबुक था उसको हम लॉगिन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी फेसबुक आईडी और पासवर्ड डाल के मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ये आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा फेसबुक का, उसको लॉगिन कर दोगे आप, सिंपल सी बात है। मेन प्रोफाइल को लॉगिन करना है, पेज लॉगिन नहीं होते, प्रोफाइल को लॉगिन करना है। और आप वापसी कहां पर आ जाओगे, बिजनेस सेटिंग के अंदर आ जाओगे, सचिन एसोसिएट की। हम सिक्योरिटी सेंटर पे जाके चेक करेंगे इसको। सिक्योरिटी सेंटर पे गए तो आप देखोगे हमारा ये यहाँ पर कंटिन्यू दिखाई देगा। वापसी उसी पे जा सकते हो जो आपका पुराना ब्राउजर था ना, उस पे भी जाके आप चेक करोगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कोड डालोगे यहाँ पर एक, राइट। अब क्या आएगा, एक कोड आएगा आपके पास। आपकी जो ईमेल एड्रेस थी उसके ऊपर आपको एक कोड दिखाई दिएगा, दिया होगा। आपने उस कोड पे क्लिक करके
देखो यहाँ पर मेरे पास एक बार वेरिफिकेशन आया, एक बार मेरे पास कोड आया, डायरेक्ट कोड भी आ जाएगा आपके पास। ये कोड को हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, एंड कोड को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ये कोड यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे, और इसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और हमारी प्रोसेस चली जाएगी किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए। हम इसको सबमिट कर देंगे, डन कर देंगे। ये 2 दिन के अंदर, ये मे बी 2 डेज, 4 डेज, 5 डेज, जितना फेसबुक लगाएगा उतना लगाएगा। हमारा काम ये हो गया है, इन रिव्यू में है। अब ये फेसबुक इसको वेरीफाई करेगा जब उसको टाइम लगेगा। तो दिस इज योर वेरिफिकेशन मेथड, कि हाउ यू वेरीफाई योर अकाउंट, बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे आप वेरीफाई करते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, पर इस क्लास को आपको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, हमने क्या किया, ऐप रिव्यू करने के बाद हम बिजनेस इन्फो के अंदर गए। बिजनेस इन्फो में हमने अपनी डिटेल्स फिल कर दी। क्या कर दी, डिटेल्स फिल कर दी। फिर हम सिक्योरिटी सेंटर में आए, और सिक्योरिटी सेंटर में हम अपने क्या कर दिया, स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक किया। स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, और हमने अपने जो भी हमारे पास डिटेल्स थी वो फिल करी। डिटेल्स फिल करी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी वो मांग रहा है, उसमें एमएसएमई है तो वो आप आराम से बना सकते हो। लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने फिल किए, वहां पर अपलोड करे, वेरीफाई किया उसको ईमेल एड्रेस के साथ में। अपनी बिजनेस ईमेल आप डालोगे, बिजनेस ईमेल आप डालोगे, बिजनेस ईमेल पे एक कोड आएगा, वो कोड वहां पर एंटर करोगे और सबमिट कर दोगे, तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए। अब वो मे बी 2 घंटे में हो सकता है, मे बी 2 दिन में हो सकता है, मे बी 20 दिन में हो सकता है। वो फेसबुक पे डिपेंड करेगा, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को वहां पर लेगा, और इन्फॉर्मेशन को लेके वो क्या करेगा, आपके लिए वेरीफाई करेगा। आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसमें जो स्टार्टिंग से दोबारा एक बार मैं पूरा रिव्यू कर देता हूँ। हम आज चले थे मेटा बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले हमने पेज बनाया होगा, पेज हमने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में सीख लिया था। फिर उसको हमने इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट किया, व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट किया। फिर हमने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करने के बाद हमने एक बिजनेस अपनी जो मैनेजर है वो क्रिएट किया, बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया। फिर उसके अंदर हमने पेज ऐड किया, अगेन अकाउंट ऐड किया, बिजनेस एसेट ऐड किया, एक ऐप बनाई। हमने ऐप अच्छे से बनाने के बाद हमने ऐप को रिक्वेस्ट किया, रिव्यू रिक्वेस्ट करके यहाँ पर डाला। फिर बिजनेस इन्फो में आई, डिटेल डाला। फिर हमने सिक्योरिटी सेंटर में आए, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो वहां पर अपलोड करके हमने उसको क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, और हमारा बिजनेस मैनेजर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। जो जो मेन मेन चीज है उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है, और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स रिक्वायरमेंट है, वो दोबारा से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। राइट, सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, और उस वेबसाइट में आपके बिजनेस का नेम होना चाहिए, लीगल नेम, राइट, मेंशन होना चाहिए, ये सबसे पहले। उस वेबसाइट के अंदर टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, टी&सी का पेज होना चाहिए, राइट। उस वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। उस वेबसाइट के अंदर आप एक प्राइवेसी पॉलिसी भी लगा के रखोगे कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी उसके अंदर होनी चाहिए। उसी वेबसाइट के अंदर आपको, ये वेबसाइट बनने के बाद उसी वेबसाइट के डोमेन के नेम से, डोमेन के नेम से आपके पास एक बिजनेस ईमेल होनी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बिना आप बिजनेस मैनेजर वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर ये चीज है तो फिर आप इस प्रोसेस को आप लेके और अपने बिजनेस मैनेजर को बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे लिख दीजिए कि यस, सब कुछ क्लियर है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। प्लीज मेंशन यस इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको समझ में आई है तो। वेरी गुड जी। अगेन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगेन मेरी इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बहुत आराम से, ये कोई फेसबुक वीडियो, यूट्यूब वीडियो की तरह मैं आपको वीडियो बना के नहीं दे रहा हूँ, आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, एंड आपको पूरा सिखा रहा हूँ कि कैसे 1 बाय 1 करेंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो मुझे, जो भी आपके डाउट्स हैं। एंड अगर आपको ये बिजनेस मैनेजर आपको हमसे वेरीफाई कराना है, कोई सपोर्ट आपको चाहिए हमारे हमारे से, तो मैंने आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। राइट, उस गूगल फॉर्म को फिल करोगे, आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, एंड उस डिटेल्स के बाद आपको पर्सनली गाइड कर दिया जाएगा,
राइट, उसकी में भी सम थोड़े बहुत चार्जेस होंगे, ऐसा नहीं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम है। अगर आप खुद कर सकते हैं वीडियो देख के आप कर लीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप वहां पर डिटेल्स अपनी गूगल फॉर्म में फिल कर दीजिए, गूगल फॉर्म आपको मिलेगा। राइट, डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। राइट, अगर आपको डिटेल में हमसे सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको डिटेल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस कोर्स आपको सीखना है, एडवांस कोर्स के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आपको इससे बेटर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप देख रहे हो कि बिल्कुल आसान भाषा में, हिंदी भाषा में मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर किसी टाइप का कोई एक पैसे का भी स्कैम या चीटिंग नहीं है। आप बेफिक्र होकर मेरे पास सीख सकते हो, और आज तक 20,000 प्लस पीपल्स को ट्रेन कर चुका हूं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे पेड स्टूडेंट बैठे होंगे। राइट, प्लीज एक बार जो भी पेड स्टूडेंट है वो अपना यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सबके सामने लिखिए कि आपको कैसा लगा मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग सीख के, क्या आपको कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला, या आपको जो मैंने आपसे फीस चार्ज करी है वो नॉमिनल है या ज्यादा चार्ज करी है मार्केट से, वो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सबके सामने ओपनली रिव्यू दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप इस नंबर पे 6377540620, ये आपके डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, राइट, इंक्वायरी कर सकते हैं, किसके लिए, आगे सीखने के लिए। इंक्वायरी अगर आपकी कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके, मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट जा सके। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को, एमएसएमई रजिस्टर्ड कैसे करते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड करेंगे, क्योंकि एमएसएमई डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन के लिए। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिर कि कैसे आप अब व्हाट्सएप को कनेक्ट करोगे, वेरिफिकेशन होने के बाद कनेक्ट करोगे अपने बिजनेस मैनेजर के साथ में, बिजनेस मैनेजर के साथ में व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट करेंगे आपको उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो ये सीरीज चल रही है एक पूरी ऑटोमेशन इन बिजनेस मास्टर की, बिजनेस ऑटोमेशन की पूरी लीड जनरेशन की एक सीरीज है। इस सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं आप फर्स्ट टू सारे देखो प्लीज। लास्ट वीक हमने पूरा एक सेलिब्रेट किया था ऑटोमेशन वीक, एंड आई होप आप लोगों को बड़ा बेनिफिट उससे मिला होगा। इस वीक में इससे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड चीजें बच गई थी वो मैं कर रहा हूँ, इस पूरी सीरीज को हम इस वीक में कंप्लीट करेंगे। सो इसके नेक्स्ट इस वीक में आपको दो वीडियो और मिलेंगे। एक वीडियो मिलेगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, एक वीडियो मिलेगा कि सारा कुछ होने के बाद आप व्हाट्सएप को कनेक्ट कैसे करें। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय टिल देन, थैंक यू वेरी मच। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में फंटास्टिक या वाव लिख के बता दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको समझ में आया है, एंड आप लोगों को इसके एंजॉय, आप एंजॉय कर रहे हो इन क्लासेस को, और आपको इससे सीखने को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला तो प्रॉब्लम है। इसको मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए जितना आप कर सकते हो, ताकि उन सब लोगों तक पहुंचे ये वीडियोस जो ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, यू पीपल आर ऑसम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।